नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज लाइफ इंडिया और कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीए। जी हां दोस्तों, अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। अमित शाह का ममता पर बहुत बड़ा निशाना ये साधा है। उन्होंने गृह मंत्री ने बोला है कि तृणमूल ने सीए पर अफवाह फैलाई। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर वो पहुंचे हैं और उन्होंने सिलीगुड़ी के रेलवे स्पोर्ट्स मैदान में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने कहा है कि हमने सोचा था कि ममता बनर्जी तीसरी बार जीती हैं तो शायद सुधर जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। ममता दीदी को अपने 3 बार चुना, उसके बाद भी आप नहीं सुधर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक दीदी बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कट मनी और सिंडिकेट का राज खत्म नहीं करेगी, तब तक भाजपा अपनी लड़ाई चालू रखेगी। दोस्तों, शाह ने कहा कि चुनाव के बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी माना कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, बल्कि यहां जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज है। कोरोना खत्म होते ही सीएए होगा लागू। दोस्तों, अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी अफवाह फैलाती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। कोरोना की लहर खत्म होने के बाद सीएए को लागू किया जाएगा। कान खोलकर के टीएमसी वाले सुन ले कि सीएए वास्तविकता है, था और रहेगा। बंगाल से घुसपैठ खत्म करेंगे। दोस्तों, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीएए क्या है। सीएए वो है जो साल 2014 के पहले जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से जो शरणार्थी है, जो अल्पसंख्यक है, वही उसमें हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उनको भारत सरकार शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रही है। उसका नाम है सीएए। दोस्तों, किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अगर नागरिकता मिलती है तो उसमें किसी का क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन फंडा तो वो है कि फंड लेकर देश में अफवाह फैलाए जा, अराजकता फैलाई जाए और देश का माहौल खराब करके लोगों को बरगला जाए, भिड़काया जाए। उनको ये तक भी पता नहीं है कि सीएए का मतलब क्या होता है। लोग फंड के कारण या 500 रुपए दिहाड़ी के कारण कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। एनआरसी अलग चीज है, सीएए अलग चीज है। और यहां मैं कह देना चाहता हूं कि किसी की बात में ना आए, पहले चीजों को समझे। सीएबी और सीएए, सीएबी मतलब जो बिल सीएए के लिए, संशोधन के लिए संसद में पेश किया गया था और जैसे ही राष्ट्रपति की साइन हो जाते हैं वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है, वो लॉ बन जाता है और पूरे देश में वो लागू हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे, ये भी सुनाएंगे कि अभी अमित शाह की रैली के दौरान उन्होंने क्या कहा था। रैली और जो अभी उन्होंने उद्घाटन किया था उसके दौरान उन्होंने सीए पर क्या कहा। लेकिन हमारा न्यूज लाइव इंडिया चैनल पे यही है कि किसी भी वर्ग के लोग हो, अगर कोई अल्पसंख्यक है, मजबूर है, लाचार है, अत्याचार से पीड़ित है और अगर वो 2014 से पहले भारत में एक शरणार्थी की हैसियत से आया है तो उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ बहुत हो चुकी कि आप फर्जी वोटों के लिए घुसपैठ कराएंगे, तो घुसपैठ कराना और ये अब बंद होना चाहिए कहीं ना कहीं।
तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता